दौसा नगर निगम चुनाव अंतिम दौर में है और लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी करीब करीब पूरा हो चुका है। अब प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 80 के कांग्रेस प्रत्याशी तन्मय सिंह चौहान ने अपने कार्यालय पर बूथ कार्यकर्ताओं को चुनाव की अंतिम रणनीति समझाई। शनिवार की शाम को सूरज ढलने के बाद राजेंद्र नगर स्थित कांग्रेस के चुनाव कार्यालय पर क्षेत्र के युवा प्रत्याशी तन्मय सिंह चौहान ने बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। कार्यालय पर समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उन्होंने चुनाव की अंतिम रणनीति समझाई और मतदान के दिन किस तरह से काम करना है और कैसे करना है, इसको लेकर एक अच्छी खासी क्लास लगाई। मैडम, माहौल तो हमारे राजेंद्र नगर में बहुत अच्छा है। आज की डेट में तन्मय सिंह चौहान का कांग्रेस प्रत्याशी का बीजेपी वालों को इतना घमंड हो गया कि किला कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो इस बार उनका एक घमंड वहीं का वहीं रह जाएगा। घमंड पे वार करना है जी, हमको तो बस तन्मय सिंह चौहान, आधी रात को अगर फोन लगाओ तो ये आदमी जिसके घर में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ये बंदा आता है। अच्छा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या तन्मय सिंह चौहान को पर्सनली लाइक करते हैं? नहीं, हम तो पर्सनली लाइक करते हैं। हाँ, हम पर्सनली लाइक करते हैं, कार्यकर्ता भी हैं और पर्सनली लाइक भी करते हैं। और इनको मैं आज 15 साल से देख रहा हूँ कि अगर छोटी भी प्रॉब्लम किसी के भी घर में हुई, इनके पास खबर आनी चाहिए। ये आदमी 12 बजे रात को जाकर के उनका सहयोग किए हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल एक कर्मठ प्रत्याशी है। तो परीक्षा की घड़ी अब बेहद नजदीक होती चली जा रही है और 6 तारीख को इंदौर नगर निगम चुनावों के लिए तमाम 85 वार्डों में मतदान होना है। यही कारण है कि जो प्रत्याशी हैं, जो ये चुनावी महाकुंभ में उतरे हैं, ये एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए। हमारे बीच वार्ड क्रमांक 80 यानी कि राजेंद्र नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी तन्मय सिंह चौहान मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो आप युवा प्रत्याशी हैं, तो अच्छा लगता है जब युवा राजनीति में उतरता है एक युवा सोच के साथ। तो आपकी क्या सोच है राजनीति को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के चुनावी अखाड़े में उतरे? मेरी सोच सबसे अच्छा ये है कि जो स्वच्छ और सुंदर और स्वस्थ राजनीति करने की मेरा उद्देश्य है, जिसमें कि मुद्दों की मतभेद हो, विचारिक मतभेद हो, लेकिन मतभेद न हो। ये सबसे स्पष्ट राजनीति करने का मेरा पूरा उद्देश्य है। क्या मुद्दे हैं यहाँ कर, असल मुद्दे क्या है राजेंद्र नगर की? अगर बात की जाए, एक अरसा हो गया यहाँ कांग्रेस का खाता लगभग खुला नहीं है, कांग्रेस का पार्षद यहाँ से चुनाव जीत नहीं पाता है। क्या कुछ नया ऐसा आप कर रहे हैं कि जिससे सालों का जो बंजर है वो अब जो है हरा भरा हो जाए? मैं करीबन 10 साल से यहाँ पर मानव सेवा कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने कई कार्य करे। धीरे धीरे हमने अपना पीस तैयार करा, जिसके कारण आज हमें इस पर खेलने का मौका मिल रहा है, जिससे हमने राजेंद्र की कई जनताओं का मन जीता है और जनता का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। महिलाओं का वोट बैंक यहाँ ज्यादा है, मतलब महिलाएं यहाँ पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान करने पहुँचती हैं। कितनी प्रतिशत महिलाओं से अब तक आप रूबरू हो चुके हैं या डोर टू डोर कम्युनिकेशन हुआ है आपका? कम से कम 90% महिलाओं से मैं रूबरू हो चुका हूँ। उसका कारण यह है कि हमारे द्वारा प्रदीप मिश्रा जी की एक कथा होने जा रही है बहुत बड़ी पैमाने पर, जिसमें हमने घर घर वितरण, रामायण का वितरण किया है, जिसमें हमने महिलाओं को आगे किया था। महिलाओं की हर कॉलोनी में हमने समिति बनाई, जिसके आधार पर महिलाएं हमसे जुड़ी और हमने घर घर महिलाओं द्वारा हम रामायण वितरण कराया गया। तन्मय जी, मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं यहाँ कर? ये तो खैर बात हो गई भागवत कथा की और शिव महापुराण की, तो मुख्य समस्याएं क्या नजर आती है? इतने सालों से क्षेत्र में बने हुए हैं, 10 साल से आप बोल रहे हैं कि सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं आप, समस्याएं क्या है यहाँ की? मुख्य रूप से समस्या है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर सड़क बनी, लेकिन सड़क अभी भी पानी गिरता है तो भर जाती है। अभी पिछले साल ही विशाल नगर में इतना पानी, एक दिन में पानी के अंदर पूरा विशाल नगर डूबते हुए बचा है, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना थी। जैसे हमने जाके वहाँ पर जेसीबी से अतिक्रमण वाली जगह को तोड़ा और वहाँ से वो पानी खाली कराया। एक तो ये समस्या मुख्य है। दूसरी समस्या यहाँ पे है कि बगीचे जितने भी हैं, 3-4 बगीचों में से सिर्फ बाकी सारे बगीचे उजड़े हुए पड़े हुए हैं। कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं बच्चों की खेलने की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद कई जगह नालों पर अतिक्रमण कर दिए गए हैं।